राधे राधे दोस्तों। आज हमारे संग चलिए श्रीनाथ जी का भव्य मंदिर देखने के लिए राजस्थान। जी हाँ, आज हम अपनी फैमिली के साथ राजस्थान के टूर के लिए निकल पड़े हैं। शाम का समय है और हमारी ट्रेन है उदयपुर एक्सप्रेस जी, जिसको पकड़ने के लिए हम जा रहे हैं दिल्ली सराय रोहिला रेलवे स्टेशन, जो बहुत ही छोटा सा रेलवे स्टेशन है और ये सराय रोहिला में पड़ता है। इसका नज़दीकी मेट्रो स्टेशन शास्त्री नगर है, जहाँ से ये केवल 1 किलोमीटर के अंदर बाई रिक्शा आपको मिल जाएगा और आप कैब भी कर सकते हैं। हम जैसे कि स्टेशन पहुंच चुके हैं, वहाँ पर हमने अपनी टिकट्स को देखा कि हमारी ट्रेन कब आ रही है, क्या लेट तो नहीं है या समय पे लग रही है, ये हमने चेक करा। उसके बाद हमने अपना सामान को चेक करा कर अंदर की ओर ले गए और हम थोड़ा सा जल्दी पहुंच गए थे, क्योंकि हमें भगवान जी से मिलने की ना थोड़ी जल्दी है। इसीलिए हम रेलवे स्टेशन टाइम से पहले पहुंच गए, पर ट्रेन तो अपने ही टाइम पे आती है। जी हाँ, तो हमारी जो ट्रेन है उदयपुर एक्सप्रेस, उसका हम वेट करने लग गए थे और काफ़ी समय पहले पहुंच गए थे। और भक्तों, एक बार मेरे साथ ज़रूर बोलिए जय श्रीनाथ। श्रीनाथ जी कौन है? श्रीनाथ जी हमारे कान्हा है, हमारे कृष्णा है, हमारे गोवर्धन महाराज हैं, जो उदयपुर पे नाथ द्वार पर स्थित एक मंदिर में है, जिनके दर्शन करने के लिए हम जा रहे हैं। और आपको बता नहीं सकते कि अपने प्रभु से मिलने के लिए जो बेचैनी मेरे दिल के अंदर है, वो बस वहाँ जाकर ही पूरी होगी। और जब मैं अपने भगवान जी को निहारूंगी, उनको देखूंगी, तब मेरे दिल को भी चैन आएगा और मेरी आँखों को भी चैन आएगा। तो एक बार बोलते हैं जय भगवान श्रीनाथ जी की। हमारा जो स्टेशन है उसका नाम है मावली जंक्शन, जहाँ हमें पहुँचना है। और उदयपुर एक्सप्रेस से हम मावली जंक्शन उतरेंगे। वहाँ से 10 या 20 किलोमीटर दूरी पर नाथ द्वार है, जो हम बस या कैब से वहाँ पर जा सकते हैं। और हम जैसे कि आप हमें देख रहे हैं कि हम मावली जंक्शन सुबह 6:30 बजे पहुँच गए थे। और बहुत ही छोटा और बहुत ही प्यारा स्टेशन है ये भी। और यहाँ से जब हम बाहर निकले तो हमें थोड़ी सी भूख भी लगी, तो हमने चाय और थोड़ा बहुत छोटा मोटा स्नैक्स लिया, बच्चों को खिलाया और फिर हम आगे की ओर का सफ़र करने की लिए आगे अग्रसर हुए। और बताना चाहूँगी कि हमने पहले सोचा कि कैब से जाएं या बस से, तो कैब वहाँ से 800 रुपये ले रही थी। और हमने सोचा कि क्यों ना हम बस से जाएं, क्योंकि समय उतना ही लगना है और सब बस बाहर लगी रहती है, जो हर 10-5 मिनट पे वहाँ से बनती है और नाथ द्वार आपको सही समय पर छोड़ देती है। तो हमने बस का रूट पकड़ना सही समझा। हम वहाँ से सीधे सीधे स्टेशन से सीधे सीधे बाहर निकले और वहाँ हमको आसानी से ईज़िली बस मिल गई। आप अगर कैब से जाना चाहते हैं तो केवल 800 रुपये में या 700 रुपये के अंतर्गत आपको कोई ना कोई कैब वाला नाथ द्वार छोड़ ही देगा। और हम अपनी बस में बैठ गए और 1 घंटे की दूरी पे हमको अपने श्रीनाथ मंदिर के पास नाथ द्वार पर हम पहुंच जाएंगे। और हमने भगवान श्रीनाथ जी का नाम लिया, जय श्रीनाथ करते हुए हम आगे बढ़ गए। क्या बताएं, बस के अंदर बैठकर भी जो बाहर हमें दृश्य दिख रहा था ना, वाह, अद्भुत। प्यारा प्यारा गांव, प्यारे प्यारे खेत। और भाई गांव के अंदर जो आपको क्या बता सकते हैं, गांव के अंदर जो लोग होते हैं, वहाँ का जो छोटे छोटे गांव और छोटी छोटी खेत और सुंदर सुंदर गलियाँ, ये सब बहुत अच्छा लगता है, देखने में अच्छा लगता है, क्योंकि ये सब हमें शहरों में देखने को नहीं मिलता है। और भगवान जी ना ऐसी जगह पर ही विराजमान होते हैं कि हम वहाँ जाएं, उस छोटे से एरिया पे जाएं और उनको वहाँ पर देख कर आए। और
आप खुद देखिए ना, चाहे हम गोवर्धन चले जाएं या वृंदावन चले जाएं, भगवान जी हमेशा गाँव पे ही स्थित रहते हैं, क्योंकि शायद उनको भी नेचर बहुत ज़्यादा पसंद है और हमको भी नेचर बहुत पसंद है। तो जब हम लाल द्वार को जा रहे थे और सुंदर सुंदर दृश्य बीच में देखते हुए पहाड़ों के और हरियाली देखते हुए हम आगे की तरफ जा रहे थे, तो बस मन में यही ख्याल आ रहा था कि बस बहुत जल्दी लाल द्वार पहुँच जाएंगे। और हम पहुँच भी गए। तो लाल द्वार की गलियों में हमने कदम रखा, ये बहुत ही ज़्यादा ही अच्छा महसूस हो रहा था, बिल्कुल शहर जैसा। हाँ, लग नहीं रहा था कि हम किसी गांव में हैं। नाम से नाथ द्वार एक गांव जैसा लगता है, पर नहीं, वहाँ पर वो एक अच्छा प्यारा छोटा सा सिटी है और बिल्कुल फुली डेवलप सिटी है। यस, क्योंकि टूरिस्ट एरिया हमेशा डेवलप ही रहते हैं। यहाँ पर आपको बहुत ही कम बजट में होटल्स या धर्मशाला मिल जाएंगे। आप चाहो तो अच्छा भी होटल ले सकते हैं। हमने एक छोटा सा होटल लिया और वहाँ पर जाके जल्दी से नहा के स्नान करके फिर ड्रेस चेंज करके बस निकल पड़े लाल द्वार के दर्शन के लिए, अपने श्रीनाथ के दर्शन के लिए। क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर जो दर्शन होते हैं वो 8 भागों में बटे होते हैं। तो हमें पता था कि अभी राजभोग आरती का टाइम है, तो हम बस तैयार होके फटाफट निकल गए अपने होटल से श्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए। और रास्ते में जब हम निकल रहे थे तो बस हम वहाँ पे चारों तरफ यही देख रहे थे, कितना अच्छा तरह से पूरा मंदिर का एरिया है। वहाँ पे हर एक चीज़ की आपको फैसिलिटी प्रोवाइड होगी। यस, खाने से लेकर दुकानें, शॉपिंग, एवरीथिंग है वहाँ पे। मतलब आप अच्छे से शॉपिंग कर सकते हैं, जो चाहे खाना खा सकते हैं। कोई ज़्यादा हाई फाई बजट नहीं है, कोई इतना महंगा नहीं है, उतना ही है जितना आपके और एरियाज़ में होते हैं। हमारे दिल्ली जैसा ही टोटल मुझे लगा, कुछ भी ऐसा नहीं कि बहुत ही महंगा है, नहीं, सब सही है। भगवान श्रीनाथ की कृपा से सबका गुजारा हो रहा है, पर बहुत अच्छा है। और हम आगे की ओर निकले भक्तों अपने श्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए। भगवान श्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए आपको 2 लाइनों में वहाँ लगना पड़ता है। एक पुरुषों के लिए होती है और एक स्त्रियों के लिए होती है। यस, लेडीज़ और जेंट्स की अलग अलग लाइन लगती है और बहुत ही ईज़िली और बहुत ही सुगम तरीके से दर्शन होते हैं। कोई भीड़ भाड़ नहीं, कोई मारा पिट्टा नहीं, आपको बड़े प्यार से वहाँ पे दर्शन हो जाते हैं। और हमको तो इतना अच्छा वहाँ पे जो दर्शन हुआ, वो मैं आपको दर्शन करने के बाद ही बता रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं होता है। तो हम आपको ये बता रहे हैं कि अंदर कैसे दर्शन होते हैं। और ये जो सामने आप देख रहे हैं ना, यही हमारे श्रीनाथ जी का श्रीनाथ द्वार मंदिर है। यस, इसी के अंदर जाके ही हमें भगवान जी के दर्शन होते हैं और हम आपको ये दर्शन करा रहे हैं एक छोटे से माध्यम के थ्रू। पर यही दर्शन, इससे भी अद्भुत दर्शन के लिए आपको श्रीनाथ तो आना ही पड़ेगा। और वहाँ जब आएंगे, भगवान के जो दर्शन अंदर करेंगे, बस फिर आप एक ही चीज़ बोलेंगे बाहर आकर, जय श्रीनाथ, जय श्रीनाथ, जय श्रीनाथ। श्रीनाथ जी भगवान कृष्ण का बाल रूप है। वो 7 साल के बच्चे हैं जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी एक छोटी सी उंगली में उठाया था। कहा जाता है कि राजस्थान में मुग़ल शासक औरंगजेब के अत्याचार से बचाने के लिए हमारे जो मथुरा वाले हैं, उस मूर्ति को, उस पावन गोवर्धन महाराज की जो मूर्ति थी, उसको औरंगजेब से बचाने के लिए उन्होंने मेवाड़ के महाराणा राज सिंह को ये मूर्ति को यहाँ पर स्थापित करने के लिए कहा गया। क्योंकि औरंगजेब धीरे धीरे करके सारी के सारे हमारे हिंदू मूर्तियों को नष्ट कर रहा था। तो ये बचाने के लिए उन्हें यहाँ पर मेवाड़ पर आना पड़ा हमारे गोवर्धन महाराज को, और जिससे यहाँ नाथ द्वार में श्रीनाथ के नाम से वो जाने लगे। ऐसी और भी बहुत सारी रोचक कहानियाँ हैं जो हम अपने इतिहास के बारे में अगर पढ़ें, जानें, तो आपको सब कुछ अवेलेबल मिलेगा गूगल पे कि क्या है। और अपने इतिहास को बारे में जब हम जानते हैं, हमारी जो आध्यात्मिक स्पिरिचुअल सोच है वो आगे की ओर बढ़ती है, तो हम अपने भगवान को जानने की कोशिश करते हैं, उनके इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह हम बोलते हैं भगवान श्रीनाथ की जय। भक्तों, जहाँ हमारे श्रीनाथ जी, हमारे कृष्ण होते हैं, वहाँ उनके स्वामी भोलेनाथ तो ज़रूर होते हैं।
ये दोनों ही एक दूसरे के भक्त हैं और ये दोनों ही हमेशा हमें एक साथ कहीं ना कहीं मिलते ही हैं। फिर हम आगे की ओर निकल गए। लौट द्वार में सबसे बड़ा विश्वास स्वरूप, विश्वास की प्रतिमा, जी हाँ, हमारे भोलेनाथ की प्रतिमा, 369 फुट ऊंची प्रतिमा, जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, वहाँ हम दर्शन करने के लिए आगे बढ़ गए। और आज जब हम अपने सफ़र में पैदल आगे की ओर गए तो हमने बहुत सारे दृश्य बीच में देखे, जैसे कि आप देख रहे हैं। और अच्छा लग रहा था क्योंकि हर जीव पे भगवान है और हर कण कण में भगवान है। और ये जो यहाँ पे जो गर्मी थी ना इस वक्त, वो अब बता नहीं सकते क्योंकि हम तो गर्म कपड़े पहन कर आ गए थे, बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी थी इस वक्त। और हम निकल गए पैदल पैदल अपने प्रभु के दर्शन करने के लिए, अपने भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए और एक नया एक्सपीरियंस लेने के लिए कि इतनी ऊंची प्रतिमा, भाई बनाने वाले के लिए भी अब क्या तारीफ़ के वर्ड्स बोले। ये हमारे इंजीनियर्स जो है ना, वो बहुत कुछ कमाल कर देते हैं। तो वहाँ पर जो प्रतिमा है उसके अंदर स्टेयर्स हैं और उस आप वहाँ की टिकट्स लेकर ऊपर तक जाकर भगवान की पूजा कर सकते हैं, ये अलाउड है। और जितनी ऊंचाई आप जाएं ऊपर तक, भगवान जी के जटाओं के ऊपर तक वहाँ जाना अलाउड है और वहाँ से आप भगवान जी को नीचे निहार सकते हैं और दुनिया को भी, लात द्वार को वहाँ से देख सकते हैं। तो ये एक अद्भुत है, ये अद्भुत है जो मतलब कहीं नहीं मिलेगा और हमारे लात द्वार में आपको ये ज़रूर मिलेगा। और वहाँ हम ज़रूर गए शिव जी वाले के दर्शन करने के लिए। और वहाँ पर हमने टिकट काउंटर से टिकट ली क्योंकि हमने सुना था कि यहाँ पे जो लाइटिंग शो होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा ही इनक्रेडिबल होता है। तो बस हमने तो देखना ही था वो शो, तो हमने लाइटिंग शो के लिए जो भी हमें इसके साथ फेयर लगा, हमने एक छोटा मोटा पैकेज के साथ वहाँ पे ले लिया। आपको पूरा का पूरा मेरे वीडियो में पूरा चार्ट दिखेगा, आपको जो अपने अनुरूप लेना है आप वैसे ले सकते हैं। और आप इस चार्ट को बहुत बेखूबी से अच्छी तरह से देखिए, अच्छी तरह से इसको पढ़िए और जो आपको लगता है उस अकॉर्डिंग आप टिकट खरीद कर अंदर की ओर एंट्री कर लीजिए। और हमने भी अंदर की ओर एंट्री कर लिया। अंदर जाते ही हमें ऐसा फील हो रहा था ना कि बस कहाँ आ गए यार, किधर आ गए, ये देखा नहीं कभी इतना खूबसूरत दृश्य, भगवानों के इतने प्यारी प्यारी प्रतिमाएं। बस अगर निहारने लग जाओ ना तो घंटों की जगह खड़े होकर आप उनको निहारते रहो, देखते रहो, आंखें नहीं आपकी बुझेंगी। ऐसे ऐसे दृश्य आपको वहाँ खुद जाके आप देखिए, तब आपको पता चलेगा कैसे कैसे दृश्य आपको मिलेंगे। मैं तो आपको दिखा रही हूँ छोटा छोटा, तो आप देखिए मेरे एक्सपीरियंस से जो मैंने देखा। और एक बार मेरे साथ बोलिए जय श्रीनाथ, जय भोले भंडारी। फिर हम आगे की ओर निकले। हमने एक छोटा सा पैकेज लिया था जिसके अंदर हमें छोटी छोटी एक्टिविटीज़ मिली थी बच्चों के लाइक हॉरर शो, वैक्स म्यूज़ियम और बच्चों के लिए राइडिंग्स। तो बहुत कुछ है यहाँ पे, और भी बहुत कुछ है, गो कार्टिंग है और बंगी जंपिंग, बहुत कुछ है। आप मतलब फुली इंजॉय कर सकते हैं। और आपको इसमें स्नो पार्क मिलेगा, 3D प्रोजेक्शन मैपिंग मिलेगा, बंजी जंपिंग मिलेगा, बताया मैंने आपको। एक ग्लास ब्रिज भी शामिल है इसके अंदर। रात में आपको जो लाइटिंग शो मिलेगा वो तो कमाल ही है, उसकी तो हम बात ही नहीं कर सकते। कुछ कुछ झलक मैं आपको दिखाऊंगी इसके अंदर, जितना मैं आपको दिखा सकती हूँ उतना मैं दिखाऊंगी। आपको पता है इसको बनने में 10 साल लगे हैं टोटल। आज हम इसको देख रहे हैं और हमें इतना मज़ा आ रहा है देखने में, पर इसको बनाने वालों को 10 साल लगे हैं। तो थैंक यू ऐसे इंजीनियर्स को जिन्होंने इतना अद्भुत दृश्य हमको दिखाया हमारे भारतवर्ष में। और ये हमारे पूरे विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है जिसे हम देख रहे हैं, जो हमारे भोलेनाथ की प्रतिमा है। और ऐसी जगह पे हमें जाने का सौभाग्य मिला। पहली बार हम भी यहाँ पे आ रहे हैं क्योंकि हमें हमारे श्रीनाथ जी यहाँ पे लेकर आ रहे हैं। तो उनको भी धन्यवाद, प्रभु को भी धन्यवाद कि वो हमें ये सब कुछ दिखा रहे हैं, क्योंकि उनके वजह से ही हमें ये देखने को मिल रहा है ना। ये बात तो सच है ना, क्योंकि भगवान जो चाहते हैं वही होता है और वो हमारे लिए अच्छा ही सोचते हैं। ये सुबह 10 बजे से खुल जाता है और रात के 8 बजे से 10 बजे के बीच तक खुला रहता है। लास्ट शो यहाँ पे 8 बजे ही होता है। और यहाँ पर अगर आपको आना है ना तो आपको पूरा दिन चाहिए, हमारे पास नहीं था। हम
यहाँ पर थोड़ा लेट पहुँचे। हमने पहले श्रीनाथ जी के दर्शन करे और उसके बाद हम यहाँ पर आए। पर हमने यहाँ पे अनुभव किया कि यहाँ पर आने के लिए आपको पूरा दिन चाहिए। तो आपको अगर पूरा दिन चाहिए ना, तभी आप यहाँ पर पूरा कुछ इन्जॉय कर सकते हैं। तो हमने जो छोटा मोटा इन्जॉय करा वो आपको दिख रहा है। हमने रात को जो लाइटिंग शो देखी वो हमारे लिए, और आपको भी कुछ झलक उसमें दिखा रहे हैं। पर अगर आपको इसका एक्सपीरियंस लेना ना, तो मेरी वीडियो से नहीं, आप वहाँ पर जाइए और एक्सपीरियंस लीजिए। वो जो एक्सपीरियंस होगा ना, वो इस वीडियो में आपको शो नहीं होगा। बट फिर भी आप देखिए और बोलिए जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। लाइटिंग शो का आप जब मज़ा ले रहे होंगे तो उसके अंदर भी हमें एक स्टोरी सुनाते हैं वो लाइटिंग शो के थ्रू, और वो बहुत मोरलफुल है। उसके अंदर हमारे राम जी भी हैं और हमारे शिवा भी हैं, और वो स्टोरी सुनकर हमको बहुत अच्छा लगता है। हमारे अंदर भक्ति थोड़ी इंक्रीज़ होती है और सारे लोग बहुत खुश हो गए। उसके बाद लास्ट में जब हम लोग अपने घर को जा रहे होते हैं ना, तो बस जय श्रीनाथ, हर हर भोलेनाथ ऐसे बोल के निकलते हैं। और आई होप आपको भी ये छोटी सी जर्नी मेरी अच्छी लगी हो श्रीनाथ की, और बेबी स्टेप आपके लिए सब लेकर आएगा धीरे धीरे करके। और मेरे साथ आपने भी नाथ द्वार के दर्शन करें और शिव जी महल के दर्शन करें। तो प्लीज़ आपको अगर ये सब अच्छा लग रहा हो ना, तो प्लीज़ दिल से ना लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।